हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने के लिए आए हैं टीवीएस रोनन का, जो कि हमें अवेलेबल हुई है अम्बाला सिटी में। और उसके साथ ही जो ये बाइक है, ये हरियाणा के अंदर सिर्फ 3 शहरों में ही हमें ये बाइक देखने को मिलती है, जिसमें से एक शहर है अम्बाला सिटी। अगर आप अम्बाला सिटी के आसपास की रहते हो तो आप अम्बाला सिटी में आ सकते हो आइसोफाइन टीवीएस के अंदर। यहाँ पर आपको ये बाइक अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर बात की जाए इस बाइक की, तो ये टीवीएस की तरफ से आने वाली एक क्रूजर मोटरसाइकिल है। और साथ ही क्रूजर मोटरसाइकिल होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर हमें जो फीचर देखने को मिलते हैं वो इस बाइक को अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड बाइक बनाती हैं। और उसके साथ ही अगर बात की जाए इस बाइक के प्राइस की, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो एक्स शोरूम 1,49,000 रुपये से 1,71,000 रुपये के बीच रहने वाला है। और साथ ही अलग अलग सिटी में इस बाइक का जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस बाइक के प्राइस की, तो जिस प्राइस सेगमेंट में हमें ये बाइक मिलती है उस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए फीचर्स की, तो वो इस बाइक को अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाते हैं। तो बिना टाइम को मैं अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं अभी हमें इस बाइक में से कौन कौन से फीचर मिलते हैं जो इस बाइक को अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर वाली बाइक बनाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस बाइक में मिलने वाली चाबी की, तो हमें इसमें कुछ इस तरह की जो चाबी है वो देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चाबी रहने वाली है। उसके साथ हमें जो चाबी का डिजाइन है वो भी हमें सुपर बाइक की तरह देखने को मिलता है। और ऊपर के हमें जो टी का सिंबल दिया गया वो कहीं ना कहीं टीवीएस को शो करता है। और चाबी की तरह ही इस बाइक का जो फ्रंट डिजाइन रहने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाला है। पहले हम करते हैं बाइक के इग्निशन को ऑन, और साथ ही बाइक के इग्निशन ऑन करने के बाद इसकी जो डीआरएल है वो ऑन हो जाती है। और साथ ही इसकी जो डीआरएल है वो टी शेप में ही रहने वाली है। और साथ ही जो डीआरएल की ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही इस बाइक की जो डीआरएल है वो हमें इंटीग्रेटेड मिलेगी हेडलैम्प के अंदर ही। और साथ ही इस बाइक का जो हेडलैम्प है वो फुल एलईडी में रहने वाला है। और उसके साथ ही हमें इस बाइक में जो इंडिकेटर मिलने वाले हैं वो भी हमें फुली एलईडी में मिलने वाले हैं। और साथ ही हमें यहाँ नीचे की तरफ इस बाइक में जो फ्रंट टायर मिलने वाला है वो हमें 17 इंच का मिलने वाला है। और साथ ही हमें आगे की तरफ जो इस बाइक में डिस्क ब्रेक दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। और आगे की तरफ हमें इस बाइक में एबीएस देखने मिलेगा। उसके साथ ही हमें इस बाइक में आगे की तरफ फ्रंट फोक्स दिए गए जो कि ज़्यादातर हमें महंगी बाइकों में ही देखने को मिलते हैं। और साथ ही इस बाइक का जो मेन अट्रैक्शन रहने वाला है वो है इस बाइक में मिलने वाला इंजन। हमें इस बाइक में 225 सीसी का इंजन देखने मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व ऑयल कूल्ड BS6 इंजन रहने वाला है, जो कि 20.4 PS की पावर जनरेट करने वाला है। और साथ ही 19.9 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करेगा। अगर बात की जाए इंजन की, तो इस बाइक का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं कहने में छोटा है, लेकिन पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो इंजन की जो पावर और टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा। उसके साथ ही इस बाइक की जो माइलेज है वो छोटी से 45 के बीच हमें अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी। और साथ ही हम इस बाइक में 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही हमें यहाँ नीचे की तरह इस बाइक में इंजन कवर देखने को मिलेगा। और यहाँ ऊपर की तरह हमें इस बाइक में ऑयल कूल्ड वाला जो सिस्टम है वो देखने मिलेगा। हंटर 350 के अंदर हमें ये फीचर नहीं दिया गया, लेकिन इस बाइक के अंदर में जो ये फीचर है वो दिया गया है, जो कि बाइक को कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बनाता है। क्योंकि जब बाइक हमारी लॉन्ग रन पर जाती है तो जो हमारा इंजन है उसको कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। बाकी अगर बात की जाए इस बाइक के मिलने वाले इंजन की, तो हमें यहाँ पर इस बाइक का जो इंजन कवर है वो देखने मिलेगा, जो कि प्लास्टिक में रहने वाला है। और ऊपर की तरह हमें जो टीवीएस की बैचिंग है 3D के अंदर वो देखने को मिलने वाली है। और साथ ही हमें इस बाइक में यहाँ पर 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। फुटरेस्ट हमें यहाँ पर ठीक ठीक क्वालिटी का दिया गया है। उसके साथ ही हमें इस बाइक में कट ऑफ वाला साइड स्टैंड दिया गया है। और साथ ही बात की यहाँ ऊपर की तरह, तो ये हमें सारा प्लास्टिक में देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हमें रोनन की जो बैचिंग है वो 3D में देखने को मिलेगी। और साथ ही जो ये फिनिशिंग की गई है ये सिल्वर कलर में की गई है, लेकिन ये रहने वाला प्लास्टिक में ही है। और साथ ही अगर बात की जाए थोड़ी सी पीछे से लुक थे, तो पीछे से इस बाइक की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगता है। मतलब कि कोई भी इस बाइक को देखकर ये नहीं बोल सकता कि ये जो बाइक है वो इतनी कम प्राइस रेंज में आती होगी। बाकी अगर बात करें इस बाइक में थोड़े बहुत चेंज की, तो हमें इस बाइक में 156 kg का जो इस बाइक का कर्व वेट है वो रहने वाला है। उसके साथ ही 181 mm की हमें इस बाइक के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। 14 लीटर्स का हमें इस बाइक में फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और उसके साथ ही हमें यहाँ पीछे की तरफ इस बाइक का जो रियर फुट रेस्ट है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सा हमें इस बाइक में जो इस बाइक का चैन कवर है वो मिलता है, जो कि पीछे से इस बाइक को काफ़ी अच्छी लुक देता है। बाकी अगर बात की जाए इस बाइक की सीट हाइट की, तो हमें इस बाइक में 795 mm की जो सीट हाइट है वो देखने मिल जाती है। और साथ ही इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहने वाली है, जो कि 2 लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने वाली है। और उसके साथ ही जो लॉन्ग राइड करेंगे उनके लिए भी ये सीट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होने वाली है। तो अब हम चलते हैं इस बाइक के रियर डिज़ाइन की तरफ। और साथ ही इस बाइक का जो रियर डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाला है। पहले हम करते हैं बाइक की इग्निशन को ऑन, और साथ ही इग्निशन ऑन करने के बाद इस बाइक की जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरह की रहने वाली है, जो कि रहने वाले तो एकदम लंबी में है, लेकिन इसके बीच में हमें जो डीआरएल दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा औसम रहने वाली है। लेकिन इस बाइक की जो लुक है पीछे से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मुझे तो। बाकी इसकी जो
इंडिकेटर है वो भी हमें एलईडी में देखने मिलेंगे, लेकिन इंडिकेटर की बजाय इस बाइक की जो टेल लाइट है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर हमें इस बाइक में दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए इस बाइक के रियर टायर की, तो इस बाइक का जो रियर टायर रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहने वाला है। अगर बात की जाए टायर साइज़ की, ये हमें 130 70 और 17 इंच का मिलने वाला है, लेकिन टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहने वाला है। और उसके साथ ही पीछे की तरफ भी हमें इस बाइक में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। और साथ ही सिल्वर कलर के अंदर हमें इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिलने वाला है, लेकिन एग्जॉस्ट का जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा गया है। अब बड़े का कारण ये है इस बाइक की जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाली है। करना स्टार्ट एक बारी। तो इस तरह की जो इसकी साउंड है एग्जॉस्ट की वो रहने वाली है। अगर साउंड का भी देखा जाए तो 225 सीसी के हिसाब से जो इस बाइक का साउंड है वो काफी ज्यादा हैवी रहने वाला है। और साथ ही यहाँ आगे की तरफ हमें इस बाइक का जो फुट रेस्ट है वो देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें इस बाइक का जो ब्रेक पैड है वो मिलेगा जो कि थोड़ा सा वाइड रहने वाला है। और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर टीवीएस रोडन की बैचिंग देखने को मिलेगी। और साथ ही जो ये सारा है ये हमें फाइबर में देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी ही रहने वाली है, क्योंकि टीवीएस बाइकों की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहती है सेफ्टी के मामले में और बाइक के मामले में भी। तो ये था टीवीएस रोडन में मिलने वाला एक्सटीरियर। और अगर बात की जाए इस बाइक में मिलने वाले इंटीरियर की, तो इंटीरियर में इसका आएगा हैंडल और साथ ही इस बाइक में मिलने वाला मीटर। और साथ ही अगर सबसे पहले बात की जाए इस बाइक में मिलने वाले हैंडल की, तो हमें इसमें कुछ इस तरह का जो हैंडल है वो मिलने वाला है, जो कि एकदम ब्लैक कलर में रहने वाला है। और ऊपर की तरफ में इस बाइक में जो पास स्विच है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें इस बाइक का जो लाइट का बटन है वो मिलेगा। यहाँ पर हमें इस बाइक में जो मीटर का बटन है वो मिलने वाला है। और उसके नीचे की तरफ हमें इस बाइक में जो इस बाइक का इंडिकेटर है वो मिलने वाला है, मतलब इंडिकेटर का बटन। और उसके नीचे की तरफ हम इस बाइक में जो इसका हॉर्न का बटन है वो मिलने वाला है। और साथ ही में यहाँ पर इस बाइक का जो किल स्विच है वो देखने को मिलेगा। और हमें यहाँ नीचे की तरफ इस बाइक में जो 2 मोड दिए गए उसका बटन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें इस बाइक में जो हैजर लाइट का बटन है वो मिलने वाला है। और नीचे की तरफ हमें इस बाइक में जो सेल्फ का बटन है वो दिया गया। और साथ ही हमें इस बाइक के अंदर जो साइलेंट स्टार्ट है वो दिया गया है। और हैंडल के बाद अगर बात की जाए इस बाइक में मिलने वाले मीटर कंसोल की, तो हमें इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहने वाला है। ऊपर की तरफ हमें इस बाइक में काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स देखने को मिलने वाली है। और साथ ही हमें इसमें बीच में जो इसकी डिस्प्ले है उसके अंदर हमें इसका आरपीएम मीटर देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ ही हमें इसमें जो टाइम का फीचर है वो दिया गया है। और साथ ही उसके नीचे की तरफ हमें इसमें जो स्पीडोमीटर है वो मिलने वाला है। और साथ ही नीचे की तरफ हमें इस बाइक में जो गियर इंडिकेटर है वो मिलने वाला है। उसके साथ ही हमें इस बाइक में ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी और साथ ही रियल टाइम एवरेज का भी जो इस बाइक में फीचर है वो देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही हम यहाँ नीचे की तरफ जिसमें छोटी सी डिस्प्ले दी गई है एक अलग से, मतलब कि है ये मीटर के अंदर ही है, लेकिन इसके अंदर हमें काफ़ी सारे फीचर देखने मिलेंगे। यानी जब हमारी बाइक चलेगी तो यहाँ पर हमें हेलो का जो साइन है वो दिखा आएगा। उसके साथ ही जब हमारा फोन कनेक्ट होगा तो यहाँ पर हमें नेविगेशन, ब्लूटूथ जैसे काफ़ी सारे और फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि हमारे फोन में किसकी कॉल आ रही है और साथ ही किसका मैसेज आ रहा है। उसके साथ ही हमें यहाँ पर इसका जो ब्लूटूथ का फंक्शन है वो भी देखने को मिलने वाला है। और हमें यहाँ पर इस बाइक में रेन और अर्बन मोड 2 देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही हम यहाँ नीचे की तरफ दो बटन है वो दिए गए हैं, जो कि इस बाइक को जो कंट्रोल करते हैं इसके मीटर को। और उसके साथ ही हमें इस बाइक के अंदर 3 स्टेप जो इसका क्लच है वो देखने मिल जाता है, जो कि स्लीपर क्लच रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था टीवीएस रोडो कुछ ओवरऑल रिव्यू। जो इस बाइक के अंदर फीचर दिए गए हैं वो सभी फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ ही एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा भी, अगर आप 100-350 को लेना चाहते हो तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा भी आप एक बार जाकर पहले इस बाइक को जरूर देख के आए, क्योंकि आपको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। चाहे लुक के मामले में, चाहे फीचर के मामले में, हर एक मामले में ये बाइक 100-350 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ऐसा और साथ ही एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा भी, अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो और साथ ही अगर आप अंबाला के आसपास रहे, मतलब अम्बाला के आसपास भी, चाहे आप पहेवे से हो, चाहे आप यमुनानगर से हो, जगाधरी से हो, आप कहीं से भी हो, तो आप इस बाइक को लेने के लिए अम्बाला सिटी में आ सकते हो। अम्बाला सिटी में आपको आइसोफाइन टीवीएस के अंदर आना है, जो कि है मॉडल टाउन में। और साथ ही जो शोरूम का लिंक है वो मैंने आपको नीचे दे दूँगा। और साथ ही जो शोरूम का एड्रेस है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ भी, जो ये बाइक है ये पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 2-3 सिटी के अंदर ही अवेलेबल है, जिनमें से एक सिटी है अम्बाला सिटी। यहाँ पर आपको आइसोफाइन टीवीएस के अंदर ये बाइक देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही अगर आप और कोई बाइक लेना चाहते हो, जैसे टीवीएस अपाचे RTR और